इश्क प्यार मोहब्बत जाने कितने ही कसीदे पढ़ डाले तेरी चाहत में। इश्क प्यार मोहब्बत जाने कितने ही कसीदे पढ़ डाले तेरी चाहत में, मगर आज भी ना छू पाया प्रेम के उस ढाई अक्षर को। आज भी ना छू पाया प्रेम के उस ढाई अक्षर को। आज का प्रेम फास्ट और फरियस वाला। देखा, बातचीत की, मिले और मिलकर क्या तीर मारा। सिर्फ शारीरिक आकर्षण के वशीभूत होकर आपके अंदर अपने पार्टनर से मिलने की इच्छा तीव्र हुई, आपकी शारीरिक तृप्ति भी हो गई और धीरे धीरे आपका अपने पार्टनर के लिए आकर्षण कम होता चला गया और एक वक्त के बाद बहुत जल्दी अलग भी हो लिए और दूसरा पार्टनर भी ढूंढ लिया। क्यों? यही है ना आज का आई लव यू वाला पैर, फास्ट एंड फरियस। आई लव यू, फास्ट एंड फरियस। जय श्री कृष्ण दोस्तों। मेरा आज का यह वीडियो प्रेम की उस भाषा को बताने का प्रयास है कि प्रेम अभी भी कहीं जिंदा है। प्रेम अभी भी कहीं जिंदा है। प्रेम अभी भी है कहीं ना कहीं बाकी। मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आप सबसे ऐसे ही जुड़ी रहूं और बतियाती रहूं। जीवन के अनसुलझे पहलुओं को ऐसे ही दर्शाती रहूं। प्रेम हमेशा अधूरा रह जाता है। प्रेम हमेशा अधूरा रह जाता है। अपने साथी से जुदा होने के बाद भी प्रेम अंदर ही समाया रहता है। प्रेम उसके अंदर ही समाया रहता है। मिटता नहीं है प्रेम उसके अंदर से, मिटता नहीं है, क्योंकि उसने प्रेम किया है अपने साथी से। एक किस्सा मैं आपको यहां सुनाना चाहूंगी। एक ऐसे जोड़े की कहानी, जब भी वो मुझे याद आते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन हृदय से उनको नमन करती हूं मैं बार बार, ये सोचकर कि आज भी ऐसा प्रेम जीवित है कहीं ना कहीं इस संसार में। आज भी ऐसा प्रेम जीवित है। ये कहानी है शांति प्रसाद जी की और शकुंतला जी की। बहुत छोटी थी उस वक्त मैं, शायद 16 या 17 बरस की। प्रेम शब्द का सही मायनों में अर्थ तक नहीं जानती थी मैं। उस वक्त वो जोड़ा 50 या 55 पार कर चुका था। किसी विवाह समारोह में देखा था उनको पहली बार। सबके आकर्षण का केंद्र बने हुए थे वो दोनों। उन्हें लेकर कानाफूसी चल रही थी पूरे जोर शोर से, उन दोनों को लेकर। मेरा भी ध्यान जाना लाजमी था। उनकी अपनी ही बहुएं उनका मजाक बना रही थी, उनकी अपनी बहुएं। जब मैंने उन्हें यह कहते सुना, इस उम्र में भी चैन नहीं है दोनों को, इस उम्र में भी चैन नहीं है दोनों को। पापा जी आज भी मम्मी जी का हाथ पकड़कर सोते हैं। पापा जी आज भी मम्मी जी का हाथ पकड़कर सोते हैं। इतने बरस खूब रोमांस कर लिया दोनों ने, अब तो बुढ़ापे में कुछ लिहाज करो। इतना भी नहीं सोचते कि कल को हमारे बच्चे ये सब देखेंगे तो उन पर क्या असर पड़ेगा, हमारे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। शर्म आती है हमें तो उनकी ये सब हरकतें देखकर। कुछ समझती, कुछ ना समझो जैसा मेरा मन। बस इतना ही समझ पाई उस वक्त कि शांति प्रसाद जी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। उनकी पत्नी शकुंतला जी अक्सर बीमार रहती हैं, वो बीमार रहती हैं, लेकिन शांति प्रसाद जी उनका बहुत ख्याल रखते हैं। दवाई से लेकर खाने तक उनकी हर बात का ख्याल रखते हैं। उनके कपड़े धोने से लेकर उनके बालों में कंघी करने तक सब काम वो खुशी खुशी करते हैं। अपनी पत्नी की देखभाल के चक्कर में वह कई बार तो अपना ऑफिस जाना तक छोड़ देते हैं। यहां तक कि
उनके लिए, अपनी पत्नी के लिए वो अपने बच्चों और बहुओं, यहां तक कि अपने नाती पोतों तक को डांट देते हैं। उनकी पत्नी सीधी तरह खड़ी होकर चल भी नहीं पाती थी, काफी बीमार रहती थी वो। लेकिन शांति प्रसाद जी उन्हें हमेशा हौसला देते रहते थे, हमेशा हौसला देते थे। यहां तक कि खुद ही उनका हाथ पकड़कर उन्हें सहारा देकर चलवाया करते थे। कुछ वक्त बीत गया, एक बार फिर से रिश्तेदारी में मेरा जाना हुआ। तब पता चला कि शकुंतला जी अभी भी काफी बहुत बीमार हैं, बहुत बीमार हैं, पहले से ज्यादा बीमार हैं। जितना उस वक्त की कानाफूसी में मुझे समझ में आया वो ये था कि पापा जी ने ऑफिस जाना अब बिल्कुल ही बंद कर दिया है। मम्मी जी को वो बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। 2 मिनट भी शकुंतला जी अगर उनकी आंखों से ओझल हो जाती हैं तो वो परेशान हो जाते हैं। घर में सबसे पूछताछ शुरू हो जाती है, सबकी क्लास लग जाती है, घर के बाकी सदस्यों की क्लास लग जाती है इस चक्कर में शकुंतला जी को लेके। उनकी इस हरकत से सब परेशान रहने लगे थे, यहां तक कि उनके अपने बेटे भी उनसे परेशान हो गए थे, क्योंकि शांति प्रसाद जी सिचुएशन को देखे जाने बिना ही बोलना शुरू कर देते थे। कहीं पर भी बाहरी किसी भी व्यक्ति के सामने वो बोल पड़ते थे शकुंतला जी को लेके। या यूं कह लीजिए कि उन्हें शकुंतला जी के अलावा तीसरा कोई नजर ही नहीं आता था, ये भी कह सकते हैं आप। कुछ वक्त और गुजर गया, कुछ वक्त और गुजरा। बीतते वक्त के साथ एक दिन सुनने में आया कि शकुंतला जी अब इस दुनिया में नहीं रही, शकुंतला जी गुजर चुकी थी। मैंने सबको यही कहते सुना कि अब पापा जी को थोड़ा चैन मिलेगा, अब उनके परिवार वालों को भी आराम मिलेगा। जाने वाला तो चला गया, अब पापा जी भी आराम से हम सबके बीच में, अपने बेटे बहुओं के बीच में रह पाएंगे, अपने नाती पोतों के साथ खेल पाएंगे। मम्मी जी के चक्कर में वो हम सबको जैसे भुला बैठे हैं, अब वो शांति से रह पाएंगे। मुझे भी यही लगा, ठीक ही तो कह रहे हैं सब। शकुंतला जी के कारण शांति प्रसाद जी जैसे अपने लिए जीना ही भूल गए थे। उनकी अपनी पत्नी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो चुकी है, अब वो अपने लिए भी वक्त निकाल सकेंगे, मुझे भी यही लगा। करीब 1 बरस और बीत गया। इस बार मुझे उनके घर की ही शादी में जाने का अवसर मिला, उनके घर की शादी में जाने का मुझे अवसर मिला। मैं इस घटना को लगभग भुला बैठी थी, यह सोचकर कि अब सब कुछ ठीक है। वहां पे शांति प्रसाद जी को मैं भुला चुकी थी। करीब 3 दिन मुझे वहां रहने का मौका मिला। उनके घर में लड़की की शादी थी, पहली शादी थी, तो धूमधाम अच्छी होना लाजमी था। सब शादी के माहौल में व्यस्त थे। आज किसी का भी ध्यान शांति प्रसाद जी की तरफ नहीं था, या यूं कह लीजिए कि वो आज किसी को भी याद नहीं थे। सबको यही लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल है। शाम हुई, मैं नजदीक ही उनकी बहू बेटियों के बीच में बैठी थी। अचानक ही छोटी वाली बहू बड़ी वाली के बहू के कान में कुछ बोली। उन दोनों ने इशारों इशारों में कुछ बात की, फिर छोटी बहू खाने की एक प्लेट लगाकर लाई और अपनी ननद के हाथ में पकड़ाते हुए बोली, जब तक घर में शादी का माहौल है, पापा जी को आप लोग संभालिए, पापा जी को आप लोग देखिए। कुछ नई बात नहीं थी इसमें, तो मैंने भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अभी तक शांति प्रसाद जी मेरे जेहन में बिल्कुल भी नहीं थे। मेरे लिए वो एक नॉर्मल पर्सन थे। कि अब वो कैसे हैं, मेरा इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। मुझे सब कुछ शांत दिखा, मुझे सब कुछ शांत दिखाई दिया। मैंने भी यही सोचा कि व्यस्त होंगे कहीं वो अपनी मित्र मंडली में। शादी वाला घर है, इतने रिश्तेदार इकट्ठे हैं, तो होंगे किसी के साथ बतियाते हुए। शादी वाले घर में रिश्तेदारों के बीच में कहीं इकट्ठे होंगे बतियाते हुए। वैसे भी मुझे आदत नहीं है
किसी के घर में भी ताक झांक करने की। मुझे नहीं आदत। जितना कानों को सुन जाता है गलती से, उसी में संतुष्ट रखती हूं अपने आप को। जिज्ञासा कितनी भी हो जानने की, खुद के सवालों का जवाब खुद को ही देकर संतुष्ट कर देती हूं अपने आप को। मेरी आदत नहीं है पूछताछ करने की। कुछ ही देर में क्या देखती हूं कि शांति प्रसाद जी तेजी से इसी ओर आ रहे हैं और पीछे पीछे उनकी बेटी भोजन की थाली लिए आ रही है। शांति प्रसाद जी ने आते ही अपने बेटों का नाम जोर जोर से पुकारना शुरू कर दिया। जोर जोर से पुकारना शुरू कर दिया। तुम लोग मुझे मार डालना चाहते हो, तुम लोग मुझे मार डालना चाहते हो ना? खाने में जहर मिलाया है ना, ताकि मैं मर जाऊं, अपनी शकू से ना मिलने जा सकूं मैं? तुम सब के सब दुश्मन हो मेरे, तुम सब दुश्मन हो मेरे। मेरी शकू को तुम लोगों ने मुझसे दूर कर दिया है। खटकती थी ना वो तुम लोगों की आंखों में, दूर कर दिया तुमने मुझे मेरी शकू से। कहां छोड़ आए हो तुम मेरी शकू को? मुझे उससे मिलना है, वो मेरा इंतजार कर रही है, मुझे उससे मिलना है। तुम लोग मुझे यहां जबरदस्ती बांधकर नहीं रख सकते, तुम लोग मुझे जबरदस्ती बांधकर यहां नहीं रख सकते। मेरी शकू जब मुझे मिलेगी ना, तुम सबकी करतूत उसे बताऊंगा। मिलने दो मुझे जरा उससे, पूछूंगा उससे कैसे बच्चे जने हैं तूने जो तेरे ही दुश्मन बन के बैठे हैं। कीड़े पड़ेंगे तुम सबके, मरोगे तुम सब। मुझे मारना चाहते हो ना जहर देकर, तुम सब मरोगे, एक एक करके तुम सब मर जाओगे। फिर मैं रहूंगा अपनी शकू के साथ आराम से। उनके दोनों बेटे उन्हें संभालने में लगे थे, उनके दोनों बेटे उन्हें संभालने में लगे थे, लेकिन उन्हें जैसे कुछ होश ही नहीं था। जी हां, उन्हें बिल्कुल भी होश नहीं था। अब वो किसी को भी नहीं पहचानते थे, वो किसी को पहचानते ही नहीं थे, किसी को भी नहीं, अपने बच्चों को भी नहीं। उन्हें अब कोई नजर ही नहीं आता था, कोई नजर नहीं आता था उनको। वो किसी को पहचान ही नहीं पाते थे, उन्हें कोई नजर ही नहीं आता था। नजर आता था तो बस उन्हें उनकी शकू, जो दूर कहीं उनका इंतजार कर रही है, जो दूर कहीं उनका इंतजार कर रही है। उनके सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी। वो अब किसी को भी पहचानते नहीं थे, वो सिर्फ अपनी शकू से मिलने के लिए बेकरार थे, जो अपने पुराने घर में बैठी कहीं उनका दूर से इंतजार कर रही थी। वो आज भी पुराने घर में बैठी जैसे उनका इंतजार कर रही है, बस उसी को पहचानते थे वो। उन्हें उनके ही घर में एक कमरे में बंद करके रखा जाता था शांति प्रसाद जी को। यथासंभव उनका इलाज भी करवाया गया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला, नतीजा कुछ नहीं निकला। वो सभी को जैसे अपना दुश्मन मान के बैठे थे। बार बार मौका देखकर घर से भाग भी जाते थे, बाहर के लोगों से बस अड्डे का रास्ता पूछते थे। जानकर लोग उन्हें कभी पकड़कर घर भी ले आते थे, या बच्चे उन्हें ढूंढते हुए घर वापस लेकर आते थे। और इसी तरह कुछ और महीने बीत गए। खबर मिली उनके गुजर जाने की, उनके गुजर जाने की। सबका कहना था कि अब उन्हें मुक्ति मिल गई है, सब यही कह रहे थे कि अब उन्हें मुक्ति मिल गई। लेकिन मेरा मन अशांत था, मेरा मन बहुत अशांत था ये सुनकर, ये सोचकर कि प्रेम ऐसा क्यों होता है, प्रेम ऐसा क्यों होता है। क्या विरह की पीड़ा इतनी तकलीफदेह होती है, इतनी कष्टदायी होती है? उस जोड़े में से एक के दूर चले जाने पर दूसरे को इतना नारकीय कष्ट झेलना पड़ता है। क्या प्रेम ऐसा ही होता है कि एक के दूर हो जाने पर दूसरा स्वयं को भी समाप्त कर लेता है?
क्या प्रेम ऐसा ही होता है कि एक को कष्ट होता है तो दूसरे को भी कष्ट होता है? एक के कष्ट होने पर दूसरे को भी कष्ट होता है? क्या प्रेम ऐसा होता है जहां प्रेमी दुनिया जहान तक को भूल जाता है? जहां प्रेमी दुनिया जहान को भूल जाता है, अपने संबंधों, अपने नातों तक को भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है। क्या प्रेम में ऐसी ही तड़प होती है अपने साथी से मिलने की? उसके दूर हो जाने के बाद भी वही तड़प आज भी उसमें बरकरार रहती है? तो क्या उनका प्रेम अमर हो गया? उनका प्रेम अमर हो गया क्या? तो क्या वो मुक्त हो गए? कहीं उनका प्रेम अधूरा तो नहीं रह गया? उनका प्रेम कहीं अधूरा तो नहीं रह गया? क्योंकि सुना है मैंने कि प्रेम कभी पूरा नहीं होता। प्रेम कभी पूरा नहीं होता। आज से लेकर अंत तक अधूरा ही रहता है। शुरुआत से लेकर अंत तक अधूरा ही रहता है अपने प्रेमी के लिए। वो प्रेम, वो तड़प अंत तक बरकरार रहती है, अंत तक बरकरार रहती है। प्रेम करने वाला सचमुच कभी भी तृप्त नहीं हो पाता, कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि जितना वो प्रेम में डूबता चला जाता है, दुनिया जहान को भूलता चला जाता है। उसे प्रेम के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता, कुछ भी नजर नहीं आता। दुनिया हंसती रहे, उसे कुछ समझ में नहीं आता, उसे कुछ समझ में नहीं आता। तो क्या यही प्रेम परमात्मा से मिलन है जो मैंने उस जोड़े में महसूस किया? तो क्या उन्होंने परमात्मा को अपने भीतर से महसूस किया? नहीं जानती इतना, क्योंकि यह तो वही बता सकता है जिसने इतना गहरा प्रेम किया, जिसने ऐसा प्रेम किया, वही बता सकता है। जिसने प्रेम में ईश्वर को महसूस किया, जिसने अपना पूरा जीवन प्रेम को समर्पित कर दिया। जिंदगी के ऐसे ही अनछुए, अनसुलझे पहलू, जिंदगी के ऐसे ही अनछुए और अनसुलझे पहलू जिन्हें अपने आसपास जब भी महसूस करती हूं ना, तो व्याकुल हो उठती हूं, सोचने लगती हूं गहराई से, फिर जानना भी चाहती हूं, समझना भी चाहती हूं इन अनछुए पहलुओं को, इन अनसुलझे पहलुओं को। अगर आप भी जानना चाहते हैं, गहराई से समझना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, तो जुड़िए मेरे साथ, आरुमि के साथ। आरुमि, मैं हूं आईना। अपने विचार लाइक और कमेंट के जरिए मुझे जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप सबको लगातार मिलती रहे। मैं आरुमि आप सबका हृदय से नमन करती हूं। जय श्री कृष्णा दोस्तों।